आज हम जिस प्रश्न को समझने वाले हैं, पिछले कई परीक्षाओं में इस प्रश्न को कई बार पूछा गया है। आप क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं। तो मुझे लगा कि इस प्रश्न को बताना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि इस तरह के सवालात को कैसे हल किया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं, क्या निकालना है? हमें मान निकालना है। ठीक है, हमें इस पूरे प्रश्न को, ये जो क्वेश्चन दिया गया है, इसे हल करके एक छोटी सी संख्या प्राप्त करनी है। इसी को मान कहा जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग इंग्लिश में वैल्यू कहते हैं। ठीक है, एक छोटी सी संख्या है, एक नंबर है जो हमें इसको हल करके प्राप्त होगा, मिलेगा। ठीक है, जो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को देखकर आप समझ चुके होंगे कि ये किस चैप्टर का है और कौन से फॉर्मूला से रिलेटेड है। ट्रिगोनोमेट्री में आपने इस मान को याद किया होगा। इसे पहले वाले वीडियो में हमने इसी चीज़ को सिखाया था कि कैसे हम इस क्वेश्चन इन सारे मान को कैसे याद रखेंगे। ठीक है, अगर आपको रटना पसंद नहीं है, अगर आप रटने से याद नहीं हो रहा है, तो आप इस पूरे कॉलम को अच्छे से समझ सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर में आप इस चीज़ को कभी भूलें नहीं। ठीक है, आपको अच्छे से याद हो जाए। सामने में आपको लिंक दिख रहा होगा। ठीक है, इस पर क्लिक करके आप इसको, इस वीडियो के बाद आप इस चीज़ को अच्छे से समझने की कोशिश कर सकते हैं। आपको रटने की ज़रूरत नहीं होगी, परीक्षा से पहले आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारा क्वेश्चन है आज का, वो इसी मान पे आधारित है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री है। तो cos 60 है ना, यहाँ पे cos देख रहे हैं, यहाँ पर cos और 60। तो cos 60 का जो मान 1/2 है, इसको यहाँ पर रखेंगे और इस तरह से जितने भी दिए गए हैं यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात, उन सभी के मान को इस कॉलम से, इस चार्ट से, ठीक है ना, यहाँ पर रख करके इसे हल करने की कोशिश करेंगे। यदि आपको इसका सारा मान अच्छे से याद है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। अगर आपको ये पूरा टेबल याद नहीं है, पूरा जो मान है, अलग अलग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का जो अलग अलग कोणों का जो मान है, अगर ये याद नहीं है, तो फिर परीक्षा में आपसे ये क्वेश्चन छूट जाएगा, आप नहीं बना पाएंगे। और अगर आप गलत मान रख देते हैं तब भी ये गलत हो जाएगा पूरा क्वेश्चन। तो आपको बिल्कुल सही मान इस जगह पे रख करके इसे हल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पूरा मान समझना होगा या फिर अच्छे से याद रखना होगा, तभी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो आइए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं हल करके कैसे हल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन में जितने भी मान दिया गया है, जैसे cos 60 का मान है, sec 30 का मान है, tan 45 है, sin 30 है और cos 30 है। सबसे पहले इन सभी का मान हम नीचे में रखेंगे। ठीक है, देखो इस कॉलम की सहायता से, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री है। तो आगे में जो 5 लगा है वो तो 5 रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इंटू दे देंगे। उसके बाद cos स्क्वायर है और 60 डिग्री है, तो हमें cos 60 का जो मान है उसे रखना है। ये cos है और ये 60 है। तो cos 60 का जो मान है वो कहाँ है? देखो यहाँ पे है ना, इसके सामने cos और इसके सामने 60, यानी कि 1/2 जो है वो cos 60 का मान है। हम यहाँ पे 1/2 रखेंगे। अब चूँकि इसमें स्क्वायर लगा हुआ था, तो हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा देंगे। ओके, और इस तरह से हम इसमें सारे का मान इसी तरह से रखते चले जाएंगे। ठीक है, इसके बाद प्लस का साइन है, हम यहाँ पे प्लस का साइन देंगे। उसके बाद 4 है, 4 देंगे। ठीक है, अपने से कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन में है बिल्कुल वैसा ही करते जाना है काम। ठीक है, इसके बाद सेक स्क्वायर 30 डिग्री है, तो पहले सेक 30 का मान रखेंगे, फिर स्क्वायर चढ़ा देंगे। तो सेक 30 का मान क्या है? cos 30 का उल्टा। ठीक है, देखो यहाँ पे सेक और 30, तो सेक 30 का जो मान है वो
सेक के सामने यानी कि 2/√3। ये क्या होता है? तो cos 30 का उल्टा होता है, ठीक है। तो सेक 30 का मान 2/√3 यहाँ पर रख देंगे, 2/√3 और इसके ऊपर होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद माइनस है, यहाँ पर हम माइनस देंगे। उसके बाद tan स्क्वायर 45 डिग्री है, तो यहाँ पर हम लोग tan 45 का मान रखेंगे। तो tan 45 का मान होता है 1। देखो 1 के ऊपर 45 और 1 के सामने tan, तो tan 45 का मान 1 होता है। तो यहाँ पर केवल 1 रखेंगे और इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि tan स्क्वायर था, ठीक है। तो ये ऊपर का सारा हमने वैल्यू पुट कर दिया है, रख दिया है, ठीक है। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री का हो गया, 1/2 स्क्वायर। 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 रख दिया, 2/√3 का होल स्क्वायर, और माइनस tan स्क्वायर 45 का मान भी हमने रख दिया है 1, ठीक है। चलो अब हम लोग नीचे का मान रखेंगे, डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 30 है, तो हमें साइन 30 का मान रखना है 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन देंगे। उसके बाद cos स्क्वायर 30 डिग्री है, तो cos 30 है ना, 30 का मान है √3/2, तो यहाँ पर दे देंगे √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर में था। तो इस तरह से हमने सारे का मान रख दिया है। देखो होता क्या है मैथ में कि एक क्वेश्चन जब बताया जाए जिस तरीके से, तो इस तरीके का जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो हम लोग उस क्वेश्चन को इसी तरीके से हल करेंगे, यह हल किया जाता है, ठीक है। अगर मान वाला क्वेश्चन है तो सबसे पहले आप उसका मान रख दें और जो जैसे है बिल्कुल वैसे ही छोड़ देना है। जो इंटू में है इंटू में छोड़ देना है, स्क्वायर में है स्क्वायर लगा देना है और केवल मान पुट कर देना है। अब यहाँ से आपको इस क्वेश्चन का कोई काम नहीं है, अब यहाँ से आपको खुद से हल करना है, खुद से कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, मैथ का सारा खेल कैलकुलेशन पे है। अगर आपको कैलकुलेशन आता है तो आपके लिए मैथ कुछ भी नहीं है, ठीक है, बहुत ही आसान है। मैथ उसी को हार्ड या टफ लगता है जिसे कैलकुलेशन नहीं करने आता है, कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे क्या नहीं करना है। ये चीज़ें सीखनी बहुत ज़रूरी है मैथ में, अगर मैथ में इंटरेस्ट चाहिए तो, ठीक है, अगर मैथ समझना है तो करेंगे क्या हम लोग। देखो यहाँ पे सबसे पहले स्क्वायर का काम करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर का काम किया जाता है, ठीक है। आपने बॉड मास पढ़ा होगा, बॉड मास में स्क्वायर या पावर का जिक्र नहीं होता है, लेकिन अगर किसी में पावर है, किसी में घात है, तो हम सबसे पहले घात का काम करते हैं, ठीक है। देखो 5 इंटू में है, 5 को वैसे छोड़ देंगे। अब पावर का काम करेंगे, 1/2 का होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि जिसके ऊपर स्क्वायर है उसको उतनी बार गुना करना है उसी नंबर से। जैसे 1/2 का होल स्क्वायर है, यानी कि 1/2 को 1/2 से ही गुना करना है 2 बार। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। जैसे ऊपर में 1 है तो 1 को 2 बार गुना तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि ये जो 1/2 का होल स्क्वायर है, ठीक है, तो 1 का अलग से हम स्क्वायर निकालेंगे और 2 का अलग से स्क्वायर निकालेंगे। तो 1 का अगर हम लोग स्क्वायर निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि उस नंबर को उसी से गुना करना। तो 1 को अगर हम लोग 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 आएगा, इसी को स्क्वायर कहा जाता है। फिर बीच में प्लस है तो हमने प्लस का साइन दे दिया। फिर देन आफ्टर 4 इंटू हमने 4 इंटू दे दिया। यहाँ भी स्क्वायर लगा हुआ है तो हम ऊपर का अलग निकालेंगे और नीचे का अलग निकालेंगे। तो 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4। अब देखो यहाँ पे √3 है, तो √3 जब भी किसी नंबर पे रूट रहता है ना, ठीक है, तो स्क्वायर से वो ख़त्म हो जाता है, स्क्वायर से वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अगर आपको पता होगा कि ऐसा क्यों, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि स्क्वायर से रूट कैसे कट जाता है, ठीक है। जिनको पता है वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि स्क्वायर से रूट कैसे करता है। तो अगर हम स्क्वायर से रूट काटेंगे तो सिर्फ 3 बचेगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर नहीं निकालना है, क्योंकि स्क्वायर रूट में ख़त्म हो गया वो काटने में, तो सिर्फ 3 बचेगा। तो यहाँ पर हम केवल 3 लिख देंगे, ठीक है। देन आफ्टर फिर माइनस है, फिर यहाँ पे माइनस देंगे। फिर 1 पे स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, तो केवल यहाँ पे 1 लिख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर हम डिवाइड नीचे में, अब यहाँ पर नीचे वाले का काम करेंगे, ऊपर वाले का हमने काम कर दिया, अब नीचे वाले में आते हैं, ठीक है। यहाँ भी 1/2 है और होल स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा,
और 2 का स्क्वायर करेंगे तो बटा में 4 आएगा, ठीक है। प्लस है, यहाँ पर प्लस का साइन देंगे, √3 है और स्क्वायर है, तो स्क्वायर से यहाँ भी √3, रूट कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ 3 बटा, नीचे में 2 है तो 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो 2 दूनी 4 यानी कि 4 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से फिर काम करना है, ठीक है। क्या करेंगे, देखो अब बॉड मास के हिसाब से काम करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम लोग पावर का काम करते हैं, तो हमने पावर का काम कर दिया है। अब हम लोग करेंगे बॉड मास के हिसाब से। तो बॉड मास हमें क्या बोलता है कि B से ब्रैकेट, O से ऑफ, D से डिवाइड, M से मल्टीप्लाई। डिवाइड तो यहाँ पर है नहीं, ब्रैकेट यहाँ पर है नहीं, ऑफ है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो BOD नहीं है, MAS तो M से मल्टीप्लाई, A से ऐड और S से सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो M से मल्टीप्लाई, तो पहले मल्टीप्लाई का काम करेंगे, ठीक है, गुना का काम करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5 × 1/4 है, ठीक है। गुना किससे होगा, तो सामने वाले से गुना होता है, यानी कि 5 को 1 से गुना करेंगे, 4 से नहीं, वो नीचे में है। तो 5 बन जा 5, यही मैथ का नियम है, 5 बन जा 5 और नीचे में 4, ठीक है। प्लस, फिर प्लस देंगे, उसके बाद 4 है और ऊपर में 4 है, ठीक है। तो यहाँ भी ऊपर वाले से गुना करेंगे तो 4 4 जा 16 हो जाएगा, 16 डिवाइड में 3 है तो यहाँ पर नीचे में 3 हो जाएगा। फिर -1 है तो यहाँ पर -1 देंगे, ठीक है। फिर नीचे में आते हैं। अब देखो यहाँ पे नीचे में क्या है कि गुना होना है नहीं, दोनों को जोड़ने के लिए कह रहा है, दोनों को ऐड करने के लिए कह रहा है। तो जब भी बटा का जोड़ हो ना, तो इसका आसान तरीका क्या है करने का कि अगर नीचे में दोनों नंबर सेम हो, अगर नीचे में दोनों संख्या सेम हो तो डायरेक्ट ऊपर वालों को ऐड कर दो। नीचे में अगर सेम हो तो ऊपर वालों को डायरेक्ट जोड़ दो, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, तो 4 और नीचे में हो जाएगा 4, क्योंकि दोनों में सेम था तो इसमें से एक 4, ठीक है। इस तरह से इसको बनाया जाता है। याद रहेगा कि जब भी किसी भी बटे के जोड़ में जब नीचे वाला संख्या सेम रहता है तो डायरेक्ट ऊपर वाले को जोड़ दो या तो घटा दो। अगर सामने यहाँ पे माइनस रहता तो हम घटा देते, प्लस है तो यहाँ पर हम इसे जोड़ेंगे, ठीक है। 3 और 1 4 और नीचे में हो जाएगा 4 यानी कि 4/4। अब यहाँ के बाद से देखो क्या करेंगे, ऊपर में अगर हम देखें तो यहाँ पर 5/4 है, फिर प्लस 16/3 है और फिर -1 है। तो ऊपर वाले का हम लोग बटे का जोड़ या घटाओ जैसे हम लोग करते हैं वो काम करेंगे। अगर नीचे वाली की बात करें तो नीचे में देखो 4/4 है, ये कुछ नहीं होगा, सीधा ये कट जाएगा एक बार में, खेल ख़त्म। तो मेरे पास केवल ये संख्या है, यानी कि 5/4 प्लस 16/3 -1। अब इसी को हमें जोड़ घटाव करना है। तो कैसे किया जाता है, सबसे पहले एक लाइन नीचे खींचेंगे, थोड़ा गैपिंग में, थोड़ा डिस्टेंस पे, आपको साथ बटे का जोड़ आता होगा। फिर नीचे वाले का एलसीएम निकाला जाता है। यहाँ पर अकेला 1 है तो 1 को छोड़ दें तो 4 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। तो 4 और 3 का एलसीएम अगर निकालें तो आएगा 12, 4 3 जा 12, क्योंकि 4 और 3 एक अलग अलग मतलब एक तरह से अभाज्य संख्याएँ हैं, 3 है ना, 4 भाज्य संख्या है, तो दोनों का एलसीएम 12 आएगा, ठीक है। अब नीचे वाले से इसको डिवाइड किया जाता है। तो 4 को अगर हम 12 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में आएगा, 4 तिहाई 12। अब जो 3 आया, इस 3 को ऊपर वाले से गुना किया जाता है, 3 5 15, तो यहाँ पर लिख देंगे 15 15, ठीक है। फिर बीच में प्लस है तो प्लस का साइन देंगे। फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे 12 को 3 से, तो 3 चौके 12, 4 बार में। अब 4 को 16 से गुना करो तो 16 चौके 64, 64, ठीक है। फिर माइनस का साइन देंगे। फिर यहाँ पर 12 है नीचे में, यहाँ पर -1 है, तो 12 को डायरेक्ट 1 से गुना कर देंगे, 12 एकम 12। अब यहाँ से हम लोग इसको जोड़ घटाव करेंगे, ठीक है। तो 15 और 64 दोनों प्लस में है और 12 माइनस में है, तो 64 और 15 को जोड़ेंगे, 12 से घटा देंगे। तो 64 अगर 15 को जोड़ेंगे तो आएगा 79 और -12 है, ठीक है। इसको फिर घटाएंगे बाद में अभी, और नीचे में है 12, ठीक है। फिर इसके बाद 79 में से 12 घटाएंगे तो आएगा 67 डिवाइड बाई 12,
ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, 67/12 ये आपका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। आप चाहें तो इस 67/12 को, ठीक है, मिश्रित भिन्न में भी लिख सकते हैं। ठीक है, मिश्रित भिन्न में कैसे लिखा जाता है? इस तरह से, जब भी नीचे ऊपर वाला बड़ा हो और नीचे में संख्या छोटा हो तो इसे ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है ना, इसे हम क्या करेंगे कि 67 को 12 से डिवाइड करो, 12 5 60, 5 12 में 60 आएगा। फिर इसको घटाएंगे तो 7 बचेगा। अब बगल में कोई नंबर बचेगा नहीं। ठीक है, केवल 7। अब यहाँ पे आपको डेसिमल यानी कि पॉइंट नहीं देना है। अब कैसे लिखा जाता है? तो यहाँ से शुरू करेंगे 7 पे जाएगा, फिर 7 से शुरू करेंगे, फिर 12 पे जाएगा, यानी कि 5 पूर्णांक, पहले यहाँ लिखा जाएगा 5, फिर उसके बाद ऊपर में 7 और फिर नीचे में 12। तो इस तरह से भी कभी कभी आंसर लिखा जाता है। ठीक है, जब ऊपर वाला बड़ा हो और नीचे वाला छोटा हो, यानी कि अंश बड़ा हो हर से। ठीक है, तो ये था आज का ये क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में अगर नहीं आया तो आप इससे दोबारा वीडियो को देख सकते हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप चाहें तो इस जो भी आपको इम्पॉर्टेंट लगे, जो भी आपको ख़ास वीडियो लगे, ठीक है, तो आप इसे अपने दोस्तों में ज़रूर इसे शेयर करें जो भी मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है ना, हो सकता है कि उनके लिए बेनिफिशियल हो, फ़ायदेमंद हो। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।